निःशुल्क सर्व रोग निदान एवं चिकित्सा शिविर कुकड़ेश्वर में आज 24 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। पटवा मांगलिक भवन में संजीवनी सेवा केंद्र, सेवार्पण सेवान्यास, समृद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हनुमान जन्मोत्सव समिति व सोनाली उज्जवल पटवा उपाध्यक्ष नगर परिषद कुकड़ेश्वर के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क जांच शिविर कुकड़ेश्वर में संपन्न हुआ। शिविर का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना नगर के वरिष्ठ जनों के आतिथ्य में शुरुआत की गई। निःशुल्क जांच शिविर में परामर्श, ब्लड शुगर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, हाइट एवं वेट का निःशुल्क परीक्षण किया गया। वहीं निःशुल्क दवाइयां भी उपस्थित मरीजों को प्रदान की गई। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच एवं संजीवनी सेवा केंद्र कुकड़ेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क सर्वरोग निदान एवं चिकित्सा शिविर पटवा मांगलिक भवन कुकड़ेश्वर में 24 मार्च 2023 को संपन्न हुआ, जिसमें कुकड़ेश्वर नगर सहित क्षेत्र के लगभग सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर अपना निःशुल्क जांच करवाकर इस शिविर का लाभ लिया। निःशुल्क सर्वरोग निदान एवं चिकित्सा शिविर में जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, हार्मोन्स व इनफर्टिलिटी, ऑर्थोपेडिशियन, नवजात एवं बाल शिशु रोग विशेषज्ञ, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक सर्जन, मुख कैंसर रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, डाइटिशियन उपलब्ध रहे। विगत 6 मार्च को नीमच जिले में ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच के तत्वाधान में नीमच जिले में कई नगरों में वर्तमान में निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं संबंधित निदेशक से जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि आगामी 30 मार्च से ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच कनावटी में नियमानुसार व सर्व सुविधा अनुसार हॉस्पिटल की विधिवत शुरुआत की जाएगी। अभी वर्तमान में नीमच जिले में जगह जगह निःशुल्क शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र की जनता से अपील भी की जा रही है कि जिस प्रकार से उदयपुर व अहमदाबाद में इलाज होते हैं, उसी प्रकार के इलाज मानव सेवा के रूप में लगभग कनावटी नीमच जिले में भी ज्ञानोदय हॉस्पिटल में आपको सुविधा मिलती रहेगी। इसी के लिए ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निदेशक चौरसिया मैडम ने हमसे MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से 1-to-1 चर्चा की है। देखिए पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कुकड़ेश्वर नगर की, जहां पर नीमच जिले के नज़दीक गांव कनावटी में अभी वर्तमान में ज्ञानोदय जो इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से एक नई सौगात नीमच जिले को दी गई है। उस सौगात में जो उदयपुर में जो सुविधाएं चिकित्सा के माध्यम से मिलती थी, वो सुविधाएं अब सहजता के रूप में आप सभी को नीमच जिले के नज़दीक ही लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में आपको कनावटी में देखने को मिलेगी। इसी संदर्भ में हम बात करें कि ज्ञानोदय जो मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है उसकी सौगात जो चौरसिया परिवार है उनके माध्यम से नीमच जिले को मिली है। आज इसी तारतम्य में लगभग विगत सप्ताह भर से नीमच जिले में कई जगहों पर उनके द्वारा निःशुल्क शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज उनका शिविर
कुकुड़ेश्वर नगर में आयोजित किया जा रहा है। आज उनकी जो मेन जो ऑपरेटर है, जो डायरेक्टर है, वो यहाँ पर उपस्थित है। आइए हम जानते हैं कि उनका क्या मिशन है इस संस्था को लेकर, ये जो हॉस्पिटल स्थापित करने की उनके मन में कहाँ से ये प्रेरणा आई और उनका मूल उद्देश्य क्या है। चौरसिया मैडम, आपका कुकुड़ेश्वर की इस पावन पुण्य धरा में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही ज्ञानोदय जो आपने एक नया हॉस्पिटल की जो नीमच जिले का सौगात दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आपके द्वारा जो विगत लगभग 10 दिवस से जो पूरे ज़िले में जो यहाँ पर निःशुल्क शिविर का जो आयोजन रखा जा रहा है, इसको लेकर वह आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई और आप के मन में क्या ऐसी इच्छा रही जो आपको जो उदयपुर की जो सुविधाएं अस्पतालों में जो मिल रही है वो नीमच में देने की क्या ऐसी जिज्ञासा आपके मन में आई? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, विशेष तौर पर पटवा परिवार को, कि उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो ये यहाँ पे कैंप लगाया है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञानोदय संस्था जो है वो 1987 से एक छोटे स्तर पर शिक्षा देने का कार्य कर रही थी और आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि 2003 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानोदय द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाने लगा। और यहाँ ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट में लगभग 42 कोर्सेज प्रोफेशनल स्टडीज़ के चलते हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि व्यवसाय की ओर जोड़कर बच्चों को अपने रोज़गार के लिए उनको तैयार करती है। और हमारी संस्था के द्वारा विभिन्न कोर्स के एजुकेशन देने के बाद में, उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनका प्लेसमेंट भी कराया जाता है। इसी कड़ी में हमने ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जब हमने खोला तो हमें अपने एक निजी अस्पताल की आवश्यकता महसूस हुई और देखने में आया कि नीमच ज़िले में जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब काफ़ी संभावनाएं हमें दिखाई दी कि इस क्षेत्र में कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी बीमारी से पीड़ित होकर जब यहाँ पे ठीक से इलाज नहीं करवा पाते तो उन्हें बॉम्बे या अहमदाबाद, इंदौर, उदयपुर जाना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक छत के नीचे काफ़ी सारी मेडिकल जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इसी कड़ी में हमने ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो है स्थापना की है और माननीय दिग्विजय सिंह जी, सुधीर जी गुप्ता साहब और बड़े कई नेताओं के और समाज सेवियों के बीच में 6 मार्च को उसका उद्घाटन हुआ है। और अभी हम विभिन्न शहरों में, हमारे ज़िले के छोटे शहरों में हम लोग जो है वो कैंप लगा रहे हैं और इसमें हम जो है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी काफ़ी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसमें मतलब हम लोग के 6 विभाग स्पेशली अभी प्रथम कड़ी में काम कर रहे हैं, जिसमें मतलब हम लोगों का शिशु रोग विभाग है और महिला रोग विभाग है, प्रसूति विभाग है और हड्डी रोग यानी अस्थि रोग विभाग है, पैरामेडिकल विभाग है और हम लोगों का सर्जरी और मेडिसिन, कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग सभी बीमारियाँ जो हैं मल्टी स्पेशलिटी में जो होनी चाहिए वो सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पर संभव होगा। और यहाँ पे फैसिलिटी सारी हैं, हमारी सिटी स्कैन मशीन है, एक्सरे मशीन है, सभी प्रकार के डायग्नोसिस जितने भी हैं वो सभी हमारे डायग्नोसिस यहाँ पे संभव हैं। डायलिसिस मशीन लगी है और मतलब हम लोग के जो सभी वार्ड्स जो हैं वो बहुत ही उच्च आधुनिक तकनीक के माध्यम से बने हुए हैं। हमारे जो बेड हैं, लगभग 150 बेड का ये जो हॉस्पिटल है, इसमें बाल रोग विभाग एक अपना अलग ही यूनिक विभाग है। एक पूरी फ्लोर जो है वो हमने माताओं और बच्चों को समर्पित की है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 5 ऑपरेशन थिएटर हैं जो कि सभी प्रकार के ऑपरेशंस करने के लिए सक्षम हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी उच्च स्तर के जो है डॉक्टर्स देश के कोने कोने से हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं और उनकी सेवाएं जो हैं वो 30 तारीख यानी कि रामनवमी के दिन से हॉस्पिटल में प्रारंभ हो जाएंगी। उससे पहले हमारे जगह जगह शिविर लग रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स और जो स्पेशल स्टाफ रहेंगे
उनके लिए हम लोगों ने वहीं पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि मतलब यदि कोई इमरजेंसी केस आता है तो मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। और कैंटीन सेवाएं वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी, कैफेटेरिया है। और हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जब भाई बहन अपने मरीज़ को लेकर जब अस्पताल आते हैं तो उनको सिर्फ एक ही बेड मिल पाता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है कि एक गेस्ट हाउस अलग से बनाया है कि एक तो मतलब जो परिजन है वो पेशेंट के साथ रह सकता है, और उसके अलावा जो कोई परिजन आते हैं तो उनके लिए गेस्ट हाउस की सुविधा है और भोजन इत्यादि की सभी की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो आईसीयू है उसमें हमारे 35 बेड्स हैं, जो कि हमारे इंसेंटिव केयर यूनिट के बेड्स हैं। कुल मिलाकर हम लोगों का जो हॉस्पिटल है वो एक NABH जो कि नेशनल लेवल की एक ऐसी संस्था है जो कि हॉस्पिटल्स को अपनी मान्यता प्रदान करती है। तो हमने सारा हॉस्पिटल NABH के नॉर्म्स के आधार पर बनाया है। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की भी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, और इसी के अतिरिक्त जो जितनी भी बीमा कंपनी है देश विदेश की बड़ी छोटी सभी बीमा कंपनियां जो हैं वो यदि उनके जो पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम कैशलेस सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। मतलब हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, जो भी पेशेंट आएगा यदि उसका बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, तो हम उससे पैसा नहीं लेंगे, कैशलेस हम उसको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर मैं ज्ञानोदय परिवार की ओर से पुनः आप सभी लोगों को आश्वासन दिलाती हूँ कि जो शिक्षा के लिए हमने जो मिशन बनाया था और हम लोग अब स्वास्थ्य की ओर निकल पड़े हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो हमारे परिवार से, हमारे ज्ञानोदय के सभी सदस्यगणों से बन पड़ेगा हम निश्चित रूप से करेंगे। और हमारे ज्ञानोदय परिवार में 500 मेंबर्स पहले थे जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और अब लगभग 150 लोग अभी हमारे अपॉइंट हो गए हैं, और लगभग 400 लोगों की आवश्यकता है जो कि समय के अनुसार बढ़ाएंगे। और कुल मिलाकर हमारा ये जो 1000 लोगों का स्टाफ है वो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ज्ञानोदय। चिकित्सा को लेकर जो अभाव है उसकी क्षतिपूर्ति आपके माध्यम से की जा रही है, तो क्या माना जाए कि जो उदयपुर में जो व्यवस्था है जो एक मरीज को, पेशेंट को मिल रही है वो नीमच में नहीं मिल रही है, तो इसे व्यवसाय माना जाएगा या सेवा मानी जाएगी आपके हिसाब? देखिए ऐसा है, अब जो हम लोगों का हॉस्पिटल है उसमें आप देखिए कि मतलब उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब हम कहें कि 3 स्टार 5 स्टार की व्यवस्थाएं हैं, तो हम उसको संचालित करेंगे तो हम लोगों को पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कोई भी संस्था अर्थ के बिना संभव नहीं है, कैसे चलेगी? जब हम लोग को 400 लोगों का वेतन देना रहेगा तो कहाँ से दिया जाएगा? लेकिन ये ज़रूर तय है कि हम लोगों का इलाज जो है वो मतलब एक निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार के मतलब आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत ही होगा, और हमारी भावना पवित्र है, हमारी भावना सेवा की है। हम पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, तो ये हम भविष्य में भी हमारा आपसे ये वादा है। आप MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो नीमच मंदसौर के जो यहाँ के जो लोग हैं वो उदयपुर, अहमदाबाद तक इलाज करवाने के लिए जाते हैं, और आपके माध्यम से जो सुविधा उनको नीमच ज़िले में मिल रही है, तो ऐसे में चैनल के माध्यम से आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है बाहर जाने का, तो अभी हमारा मल्टी स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी नहीं है। सुपर स्पेशलिटी के लिए तो लोगों को बाहर जाना ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हार्ट, हम लोगों की हार्ट यूनिट अभी लगी नहीं है, लेकिन यदि किसी को एंजियोग्राफी करानी है या फिर मतलब उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है तो वो यहाँ पे अभी संभव नहीं है। लेकिन मतलब किसी भी पेशेंट को मतलब हम एकदम मतलब उसका हम प्रारंभिक इलाज कर देंगे। मल्टी स्पेशलिटी के अंतर्गत जो भी बीमारियाँ आती हैं वो हम कर देंगे, लेकिन सुपर स्पेशलिटी यदि रहेगी, कोई गंभीर रोग रहेंगे, तो जिसकी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है उसके लिए लोगों को बाहर जाना रहेगा। बाकी हमारी कोशिश ही रहेगी कि कोई भी यदि व्यक्ति आता है तो हम उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा करें और आर्थिक बोझ उसमें ना पड़े, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। और MP7 न्यूज़ को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें बात करने का अवसर दिया, अपनी बात जनता को पहुँचाने का अवसर दिया। नाम? डॉक्टर माधुरी चौरसिया, निर्देशक, ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट।
आज जो शिविर यहाँ कुकड़ेश्वर में आयोजित किया जा रहा है, ये आपके मन में कहाँ से प्रेरणा आई कि आपको इस प्रकार के आयोजन यहाँ कुकड़ेश्वर में करवाना जरूरी लगा आपको? कुकड़ेश्वर में वैसे तो बहुत से शिविर लगते रहते हैं, नेत्र शिविर लगा और आर्थोपेडिक वगैरह शिविर लगते रहते हैं, पर ये क्या मल्टीपर्पज़ शिविर है। यहाँ आर्थोपेडिक है और गायनेकोलॉजिस्ट है और सर्जन है और शिशु रोग चिकित्सक है और हर प्रकार के रोग के लिए शिविर लगाया गया है। और ज्ञानोदय से हमको प्रेरणा मिली कि अच्छा वहाँ पर हमको ये डॉक्टर की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ पर शिविर लगाकर हम मतलब जो सामान्य जन है उनकी सेवा में हम अवसर ज़रूर यहाँ कुकड़ेश्वर में दें और वो अपनी सेवा का लाभ लें। अभी अस्पताल का भी शुरुआत है उनकी, और आपके माध्यम से भी जो अस्पताल ने शुरुआत की है उसके प्रथम पायदान पर आपने शिविर रखा है। अनवरत अगर लोगों को यहाँ आवश्यकता लगी तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी ये भूमिका रहेगी कि हम ज्ञानोदय हॉस्पिटल तक उनको पहुँचाएँ और जो अभी नीमच में जो शुरुआत होगी उसमें भी हम उनको पहुँचाएँ और अगर उदयपुर पहुँचाना पड़ा तो वहाँ भी पहुँचाएँ और उदयपुर से भी आगे अगर रेफ़र करते हैं तो हम उनका सहयोग करें। साथ ही हम बात करेंगे कि जो आज के इस आयोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे ऊर्जावान उज्जवल पटवा, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो ये आयोजन है ये आपके मन में कैसे आया और किस उद्देश्य को लेकर आज आपने ये निःशुल्क यहाँ पर शिविर रखवाने का मन में रखा? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह संगठन भाव हम में बचपन से ही एक स्वयंसेवक के नाते डाला जाता है और इसी प्रेरणा के माध्यम से जब हम समाज जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक मन होता है कि समाज सेवा के लिए हम काम करें। इसी के तहत हमने विभिन्न प्रकल्पों के साथ साथ अभी संजीवनी हेल्प डेस्क या संजीवनी सेवा केंद्र के नाम से हमारा एक NGO, एक संस्था जो लोगों की सेवा और लोगों को जो पीड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको उचित स्थान मिले, उनकी उचित सुविधाएं मिले, शासन की योजनाएं से उनको जोड़ सके और विभिन्न तरीकों से उनके जीवन स्तर को उठा सके, एक हमारा प्रकल्प है। इसी माध्यम से हमें ज्ञानोदय के आदरणीय माधुरी चौरसिया जी की पूरी टीम मिली। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि उनका हॉस्पिटल का जो लक्ष्य है वो मानव सेवा प्रथम है, आर्थिक रूप से उनका उद्देश्य सेकेंडरी है। निश्चित रूप से किसी भी संस्था को चलाना आर्थिक रूप से बहुत आवश्यक होता है, पर जब आपका मिशन मानव सेवा है तो आर्थिक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया और उसी का परिणाम है कि आज उनकी इस टीम ने कुकड़ेश्वर में हमने एक जो शिविर आयोजित किया, काफ़ी मरीजों ने इसका लाभ लिया। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर हैं और लगभग सभी उन्होंने जांच इलाज करने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी बहुत संतुष्टि है। हमारा प्रयास यही है कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो मानव सेवा के लिए काम कर रही है, जन कल्याण के लिए काम कर रही हैं, वो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, प्राइवेट सेवाएं हो, उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों के जनजीवन को उचित स्तर पर ऊंचा उठाना और उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, इसी उद्देश्य से हम काम करते हैं। और इसी प्रेरणा के क्रम में हम ज्ञानोदय का पूरा धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने इस मिशन को सेवा मिशन बनाते हुए लोगों के कल्याण के लिए एक जो पहल की है, मैं उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से माधुरी मैडम और उनकी टीम का कि जिन्होंने एक अच्छे प्रकल्प को, जो स्वास्थ्य की कमजोरियां, जो दूरियां, जो कमी हमारे क्षेत्र में थी, उसे समाप्त करने का एक अभिनव प्रयास किया। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि आप मानव सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ें और आपके इस प्रकल्प के माध्यम से नर सेवा ही नारायण सेवा का जो मंत्र है वह चरितार्थ रूप से स्थापित हो। और मैं पूरा विश्वास भी करता हूँ कि जिस प्रकार से अन्य संस्थाएँ जो आर्थिक रूप से अपने संस्थाओं को चलाने का प्रयास करती हैं, विपरीत इसके आप मानव सेवा को अपना उद्देश्य बनाकर इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।